नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यूपी टेट और सी टेट में अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट एक चैलेंज के रूप में काम करेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही साथ मैंने इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक पारिस्थितिक संबंध जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है, उसे क्या कहते हैं? सहभोजिता, बी परजीविता, सी सहजीविता, डी वृत्तजीविता। जब दो जीवों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जीव को लाभ मिलता है और दूसरा जीव प्रभावित होकर हानि उठाता है, तो इसे परजीविता कहते हैं। इसमें लाभ पाने वाला जीव परजीवी कहलाता है और जिस जीव की हानि होती है उसे पोषक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, परजीविता। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी, बी डोडा बेटा, सी महेंद्रगिरी, डी गुरु शिखर। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों की यह सबसे ऊंची चोटी है और यह तमिलनाडु राज्य में ऊटी के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर, 2637 मीटर। ठीक है। और पश्चिमी घाट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और ये एक पर्यटन स्थल भी है दोस्तों। कीट भक्षी पौधे किस पोषक तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं? ए पोटेशियम, बी फास्फोरस, सी नाइट्रोजन, डी कैल्शियम। कीट भक्षी पौधे जो होते हैं उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये पौधे अपने पोषण की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कीड़ों को पकड़ते हैं और उनसे आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। इसीलिए उन्हें अनुशीलन पौधे भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रोजन। सबसे बड़ा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ए तालाब, बी खेत, सी उद्यान, डी एक्वेरियम। मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो खेत है। खेत में मनुष्य फसल उत्पादन के लिए मिट्टी, जल, बीज और उर्वरक का उपयोग करता है। इसमें पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव मिलकर एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ आपको मेरी जो व्याख्या है बड़ी ही बोरिंग लग रही होगी, लेकिन आपको बताऊं मैं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ी ही उपयोगी होने वाली है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव करता है? पोलियो, बी है टीबी, सी चेचक, डी हेपेटाइटिस बी। तो बीसीजी का जो टीका है मुख्य रूप से क्षय रोग यानी टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। यह बच्चों को जन्म के बाद दिया जाता है ताकि शरीर में टीबी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए। फारसी में आत्मकथा लिखने वाला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। फ्रेंड्स, आंसर दीजिए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपने 20 में से कितने सही किए हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसे तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता है। उसके शासनकाल में घटनाओं, प्रशासन, कला और व्यक्तिगत विचारों का वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो बाबर महोदय थे इन्होंने भी अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, लेकिन तुर्की भाषा में लिखी थी। उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो अबुल फजल जो थे ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। उनकी हत्या जहांगीर के कहने पर बीर सिंह बुंदेला द्वारा की गई थी और राजा थे जहांगीर सम्राट, इनके कहने पर बीर सिंह बुंदेला द्वारा की गई थी। जहांगीर ने इनको अपने विरोधी के रूप में देखा, इस कारण से इनकी हत्या कर दी गई। मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। अकबर ने मुगल प्रशासन में विभिन्न जातियों और समुदायों को शामिल किया। उसने मराठों को भी उमरा वर्ग में स्थान दिया। और उमरा वर्ग क्या था? तो ये उच्च पदाधिकारियों का समूह होता था जिन्हें प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती थी। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अब तक अच्छी लग रही हो तो एक रिक्वेस्ट हमारी ये है आपसे, एक लाइक हमें जरूर दीजिए। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था और इसकी खेती, आपसे क्वेश्चन पूछता है किसके द्वारा लाया गया था, तो पुर्तगाली लेकर आए थे। इसकी खेती अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी और यह भारत में एक
महत्वपूर्ण नकदी फसल बाद में बन गई। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? अब महासागरीय नितल में सबसे विस्तृत भाग जो गहरे समुद्री मैदान होते हैं, और ये समुद्र बहुत गहरे और समतल क्षेत्र होते हैं जहां महीन अवसाद जमा होते हैं, और यही महासागर का सबसे बड़ा भाग होता है। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है और ये एक लंबी समुद्री पर्वतमाला है। यह लगभग 90 डिग्री पूर्व देशांतर के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे गहरा है? ए अरब सागर, बी दक्षिण चीन सागर, सी कैरेबियन सागर, डी बेरिंग सागर। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैरेबियन सागर जो है ये सबसे गहरा समुद्र माना जाता है। इसकी अधिकतम गहराई केमेन ट्रेंच के कारण बहुत अधिक है। सारगासो सागर किस महासागर का भाग है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सारगासो सागर जो है ये अटलांटिक महासागर का भाग है। इसकी सीमा तटों से नहीं बल्कि समुद्र धाराओं से बनती है। यहाँ पर सरगासम नामक समुद्री घास पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम सारगासो सागर पड़ गया है। किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे अधिक होती है? ए यल तरंग, बी एस तरंग, सी पी तरंग, डी सतही तरंग। तो पी तरंग सबसे तेज होती है और सबसे पहले पहुंचती है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी तीव्रता कम होती है, इसीलिए यह सबसे कम विनाशकारी होती है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी कैसी है? ए गैसीय, बी द्रव, सी ठोस, डी प्रकाशमान। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस कणों से हुआ है। छोटे छोटे ग्रहाणु आपस में मिलकर पृथ्वी बने, इसीलिए इसे ठोस ग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सियाल के मुख्य संघटक क्या हैं? सियाल क्या है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत है और इसमें मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं और यह महाद्वीपीय परत का भाग है। आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा कैसा होता है? तो पृथ्वी के अंदर जाते जाते दबाव बढ़ता जाता है, जिससे पदार्थ अधिक सघन हो जाते हैं, इसीलिए आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखना चाहिए पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व, तो आंतरिक परतों का घनत्व लिख दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? ए टी प्रकाशम, बी राजगोपालाचारी, सी कामराज, डी पट्टाभी सीता रमैया। टी प्रकाशम जो है इनको आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ए 1905, बी 1911, सी 1913, डी 1919। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी 1913 में। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं है? ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी लाला लाजपत राय, डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857 में तात्या टोपे, नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई शामिल थे, लेकिन लाला लाजपत राय बाद के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन व्याख्या के माध्यम से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए। अगर आप ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइन ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। फ्रेंड्स, यदि आप इसी तरह की प्रैक्टिस सेट को और भी हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।